आला केजरीवाल आता आला केजरीवाल, आला केजरीवाल आता आला केजरीवाल, आला केजरीवाल आता आला केजरीवाल। કિશોરભાઈ દેસાઈ સર, તમે જે ક્રાંતિ ગુજરાતમાં લાવી, અમે બધા બહુ ઈચ્છુક છે એવી ક્રાંતિ મહારાષ્ટ્રમાં આવે, નવી મુંબઈમાં આવે અને તમારા બે શબ્દ જે અમારું મનોબળ વધારશે અને અમને એક માર્ગ દેખાડશે જેનાથી અમે भी एक સારું કામ આપણા નવી મુંબઈના લોકો માટે કરીએ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर को स्टेज पर आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और सारे आम कार्यकर्ता और नवी मुंबई करों का मनोबल बढ़ाए। गुजरात से यहाँ पर आए हैं, तालियां कैसी होनी चाहिए। थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद। वैसे तो बहन जी ने गुजराती में हमारा स्वागत किया। आप नई बम्बई वासी है, वासी के भी वासी है और ये आम आदमी पार्टी का एक नया यूनिट यहाँ शुरू हो रहा है। मुझे खुशी है ये एरिया के सब कार्यकर्ताओं को देखकर और पदाधिकारियों को इतने एक्टिव है, खुश है और बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं ऐसा हमने बताया। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं और शुभेच्छा भी देता हूं। हमें जो गुजरात में खास करके मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। जब से पार्टी बनी है दिल्ली में, तब से गुजरात में पार्टी का संगठन का काम कर रहा हूं। पहले अध्यक्ष था, अभी पूरे गुजरात में फ्रंटल संगठन तैयार कर रहा हूं। तो हमारा जो काम था ज्यादातर हमने साउथ गुजरात में यानी सूरत के आसपास के विस्तार में किया था। उसका फल भी हमने सूरत में अच्छी तरह से मिला। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता वहाँ सूरत के और साउथ गुजरात के और पूरे गुजरात के। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ये धर्मेश भाई और राकेश भाई बताएंगे। मैं कुछ बुनियादी बातें रखना चाहता हूँ। मुझे ये जो पार्टी बनाई तब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पार्टी हमने क्यों बनाई, हम राजनीति में क्यों आए, वो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पार्टी बनाने का क्या कारण था, क्या माहौल था, क्या मजबूरी थी, तो ये भी हमें समझना जरूरी है। हमने जब पार्टी बनाई उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस का शासन था और अभी बीजेपी का शासन है। तो पार्टी जब बनी तब पार्टी का जो रिलेवेंस था उससे ज्यादा रिलेवेंस अब बढ़ गया है। क्यों? तो जो पार्टी बनी थी उसका जो मेन रीजन था वो भ्रष्टाचार था। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन आंदोलन, जन लोकपाल बिल आंदोलन अन्ना जी केजरीवाल जी ने शुरू किया था, इसमें से ये आम आदमी पार्टी बनी है। आपको पूरा इतिहास मालूम है, आप इससे परिचित है। फिर भी हम राजनीति में क्यों आए? राजनीति जो हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, हमारी कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं है, फिर भी हमें मजबूरी से राजनीति में आना पड़ा। तो हमारा जो मकसद है, हम जब से पार्टी में आए हैं, 3 मकसद है। एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लड़ना है, पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो भ्रष्टाचार की वजह क्या है? तो भ्रष्टाचार की वजह ये राजनीति है, गंदी राजनीति है। ये राजनीति इतनी हद तक बिगाड़ दी है, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ये राजनीतिक क्रांति करने का हमारा लक्ष्य है। तो राजनीतिक क्रांति करेंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, खत्म होगा। तो ये हमारा मकसद है राजनीतिक क्रांति का। और दूसरा जो परिबल है, दूसरा जो रीजन है भ्रष्टाचार का, वो है व्यवस्था।
हमारी जो वहीवटी व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, वो उसके हिसाब से पूरा भ्रष्टाचार पूरे देश में फूला फाला है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का भी हमारा ये मकसद है। दूसरा लक्ष्य हमारा व्यवस्था परिवर्तन का है। तो ये 3 मकसद को लेकर हम आगे चल रहे हैं। एक तो राजनीतिक बदलाव। राजनीति, वैसे तो हम बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति करने वाले गंदे हैं। राजनीति में जो नेताओं आते हैं, जो शासक आते हैं, वे बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। उनकी गंदगी हम आज भी देख रहे हैं, पहले भी देखी थी। तो ये राजनीति में जो गंदगी है वो दूर करने के लिए हम आए हैं। तो हमारा पहला मकसद है राजनीतिक क्रांति। राजनीति बदलनी है। बार बार हम बोलते हैं हम राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। तो ये राजनीति के बारे में भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जो गंदी राजनीति चल रही है, जो गंदे लोग हैं, वो गंदे लोग को निकालना है राजनीति में से। तो ये हमारा अहम मकसद है। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, ये ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पूरा जो करप्शन है उसका जो नींव है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो उससे भी हमें बदलना है। और तीसरी जो बात है, जो भ्रष्टाचार की बात है, ये भ्रष्टाचार जहां जहां फैला है, गांव में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और बाद में पूरे देश में। अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म करना हो तो हमें शुरुआत गांव से करनी पड़ेगी, शहर से करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट से करनी पड़ेगी। तो ये तीनों लक्ष्य लेकर हम जा रहे हैं। और हमें समझना चाहिए कि ये लोग बोलते थे कि अगर हम आपको ये जो जनलोकपाल है, ये एक ही कानून से ये तीनों बात सुधर सकती थी। ये जो राजनीति बदल सकती थी, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता था, पूरा व्यवस्था बदल सकता था। तो ये इसकी जो मेन हमारी डिमांड थी वो जन लोकपाल बिल। तो उन्होंने ये जन लोकपाल बिल बिल्कुल निकम्मा कर दिया और ये स्वीकारने वाले ही नहीं थे। तो हमारे आंदोलन से कम उन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन बिल्कुल निकम्मा जन लोकपाल इन लोगों ने स्वीकार किया है। अगर मजबूत जन लोकपाल बिल हमें मिलता, कानून मिलता, तो ये हम तीनों बात एक साथ कर सकते हैं और पूरे देश में पूरा बदलाव ला सकते हैं। तो ये मेन बात है हमारे राजनीति की और भ्रष्टाचार की और व्यवस्था परिवर्तन की। और इसके पीछे अभी हम देखते हैं, कांग्रेस जब शासन में थी तब ये आंदोलन चला था। उसका मतलब था कि कांग्रेस के शासन में बहुत भ्रष्टाचार था और कांग्रेस के शासन में महंगाई थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, बहुत कुछ था। इसलिए कांग्रेस के खिलाफ ये आंदोलन चला, लोगों ने सहकार दिया। पूरा आंदोलन पूरे देश में मजबूताई से चला, लेकिन उसका जो परिणाम आना था वो नहीं आया। लेकिन एक अच्छा परिणाम ये आया कि हमने आम आदमी पार्टी की एक अच्छी, मजबूत, ईमानदार, लोक सेवा वाले करने वाली पार्टी इस आंदोलन में से मिली। ये हमारा अहोभाग्य है, धनभाग्य है। तो ये बात इसीलिए आम आदमी पार्टी का जो नाम है, तो ये भी बताती है कि आज तक जो राजनीति चली है वो खास आदमी की है, आदमी के लिए है, खास आदमियों की वजह से चल रही है। तो एक खास आदमियों को साइड पर करके, उसको खत्म करके, उसका हुकूमत खत्म करके हमें आम आदमी का हुकूमत प्रस्तावित करना है, आम आदमी का शासन लाना है। और आम आदमी का शासन जब आएगा तभी आम आदमी की जो समस्याएं तो हल होगी। हमने दिल्ली में जो मॉडल तैयार किया, दिल्ली में जो काम किया, शिक्षा में, हेल्थ में, पर्यावरण में, रोजगारी में, सभी जगह, तो एक पूरा एक मॉडल देश को देखना मिला। इसलिए आम आदमी पार्टी की का इमेज भी बढ़ा है और सब लोग आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं, आवकार रहे हैं। तो हमारा जो काम है इससे थोड़ा कुछ सरल हुआ है। हम हर जगह बता सकते हैं दिल्ली में हमने ये काम किए। लोगों को ऐसा ही काम चाहिए, लोगों को काम की राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चाहिए, कुछ लेने देने की राजनीति नहीं चाहिए। लोगों की जो समस्या है
वो हल करने की राजनीति हमें चाहिए। और ये राजनीति, काम की राजनीति आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करके दिखाई। पहले तो हमारे पर भरोसा रखा, लेकिन दूसरी सेशन में, दूसरी वक्त जो 2020 में भी दिल्ली वालों ने पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी को सत्ता दी। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। लोगों को जो लोग जो चाहते हैं वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। लोगों को भरोसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले जो बोलते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाएंगे, तो भरोसा बढ़ रहा है। हम चाहते हैं नई मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी आम आदमी का इम्पैक्ट बढ़े, आम आदमी को सब लोग आवकार करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े। ये हमारा मकसद है। अभी हम गुजरात में भी लोगों को जोड़ने का काम बहुत अच्छी तरह से मजबूताई से कर रहे हैं। जब लोग पार्टी में जुड़ेंगे तभी हम पार्टी को मजबूत कर सकेंगे, तभी हम पार्टी में अच्छे काम कर सकेंगे और पार्टी को आगे ले जा सकेंगे। तो हमारा बहुत कुछ काम अभी शुरू हुआ है और उसमें हम लोगों का सहकार, लोगों का साथ, लोगों का समर्थन चाह रहे हैं। और अच्छी बात है कि लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं। लोग कांग्रेस से या और बीजेपी से बहुत तंग आ गए हैं। लोग ये ऐसी स्थिति आने का यही एक कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी ने साथ मिलकर गठबंधन करके, अंदर से, बाहर से नहीं, बाहर वे लड़ते झगड़ते रहते हैं, अंदर से इल्लू करते हैं और भ्रष्टाचार बांट के खाते हैं। तो ये जो इमेज है कांग्रेस भाजपा की वो खत्म हो गई है। अब लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और उन लोगों को ये आम आदमी पार्टी का विकल्प मिल गया है। तो हमें भरोसा है लोगों में हम जाके अच्छा काम करेंगे, लोगों को भरोसा दिलवाएंगे। जो काम दिल्ली में किए हैं वो हम हर जगह करेंगे और लोगों की उम्मीद भी है कि हमारे लिए ऐसी पार्टी ऐसा काम करे। तो बस यही मैसेज मैं यहाँ देने के लिए आया हूँ। लेकिन ये इसमें भी, राजनीति में भी, ये हम सोचते हैं कि कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है। हाँ, वो तो खराब तो है, पर क्यों खराब है? क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी पर जो किसी का प्रभाव है, जो किसी का इम्पैक्ट है, जो किसी का दबाव है, वो है कॉरपोरेट सेक्टर्स। वो जो उद्योगपतियों हैं, हमारा देश अभी कॉरपोरेट सेक्टर्स चला रहा है, अदानी अंबानी चला रहा है। तो हमें इन लोगों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, इन लोगों को भी समझना पड़ेगा। इन लोगों की जो चाल है, इन लोगों का जो नेटवर्क है, इन लोगों का जो बिजनेस है, मार्केटिंग है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ समझेंगे तो ये सभी लोगों का, कॉरपोरेट सेक्टर का और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं जो है मिली भगत है उन लोगों की, वो हम समझ पाएंगे और उनको दूर कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूं हम आगे काम करेंगे, साथ रहकर काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, लोगों का भरोसा विश्वास पाकर काम करेंगे और लोगों को बहुत बड़ी संख्या में हम जोड़ेंगे। सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है ये युवाओं की है। अरविंद जी बार बार बोलते हैं कि अभी राजनीति में युवाओं को जोड़ना है, पूरी जिम्मेदारी युवाओं को देनी है। अगर युवा आगे आएंगे, और सबसे ज्यादा तकलीफ भी युवाओं को है, युवाओं को जो शिक्षा की बात है तो युवाओं को परेशान होना पड़ता है, रोजगारी की बात होती है तो युवाओं को परेशान होना पड़ता है। तो अगर युवाओं को हम ये सब कुछ देना चाहते हैं तो युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा और हमें भी युवाओं के लिए जगह करनी पड़ेगी, उनको आगे ले जाना पड़ेगा। तो ये इतना विचार, इतना प्रस्ताव रख के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।